हाय 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 हाय। कैसे हो? कैसी लग रही हूँ? अरे एकदम टिप टॉप फिट फटाएंगे एकदम। यस यस, कोशिश तो वही है। हाँ कैसे ही रहूं। हाँ, गुड, अच्छी बात है। ये तो बताया ही नहीं कि कलकत्ता से फटाफट एकदम 7 दिन पहले क्यों आ गए बॉम्बे। और बोल ही रही हो, बस सबको ही बोल रही हो, मतलब मुझे भी बोल रही हो, दूसरों को भी बोल रही हो। हाँ बताती हूँ, हाँ बताती हूँ। अच्छा, जो मैं बताऊंगी ऐसे ही कर रहे हो। तो आज बताओ क्या हुआ? अच्छा चलो बता ही देती हूँ। अच्छा सुनो। हाँ। तो जब मतलब ये क्या कहते हैं, प्रसंग, जो बंगाली में प्रसंग बोलते मतलब हैं, ये टॉपिक जब ये टॉपिक निकल चुका है तो क्यों ना दर्शकों के साथ भी शेयर कर लें। हाँ, उसमें क्या है। चलो, मैं एक्चुअली कितने दिन से बोल रही हूँ, जब से आई हूँ, कि मैं बताती हूँ मैं क्यों आई हूँ, मैं आपको बताऊंगी क्यों आई हूँ। चलो तो बताती हूँ। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शेड्स ऑफ लाइफ विद मॉली। आज स्पॉटलाइट है मॉली दी के ऊपर। चलिए बताइए हमको कि क्या हो गया ऐसा कि कलकत्ता से ऐसे आ जाना पड़ा आपको। एक्चुअली क्या हुआ मैं बताती हूँ। इसको पहले भी तुम्हें पता है कि हम जब भी मैं कोलकाता जाती थी, मेरा एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता था, जो बॉम्बे में नहीं होता है। बिल्कुल भी नहीं, राइट। एंड जैसे एक और पॉइंट, लोग कहते हैं हम बाहर खाते रहते हैं इसलिए हो रहा है, पर बॉम्बे में नहीं होता है। एनीवे, तो हमेशा प्रॉब्लम। फिर हमने सोचा, किसी ने भी कहा, हमने भी रिसर्च किया कि पानी की वजह से हो रहा है। हम तो बहुत उसके मतलब उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर हो गया। जो पानी वहां सूट नहीं हो रहा है, इसलिए तो एक्वागार्ड वार्ड लगा लिया। मतलब हम छोड़े नहीं, लगे रहे। पर इस बार जो हुआ, मैं सोचा कि एक्चुअली मेरा रूटीन चेकअप था, ब्लड टेस्ट एंड ऑल, तो रिपोर्ट्स तो बहुत अच्छा था। तो पर जाने के पहले एक बार डॉक्टर को दिखाना था, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोलकाता जा रही हूँ करके वो टाइम था तो दिखाई। अब मैं सोचा, जब डॉक्टर के पास आई हूँ और मैं नेक्स्ट डे कोलकाता जा रही थी, तो आई थॉट कि चलो, दिस इज कॉल्ड मतलब मेरे ओवर स्मार्टनेस है ये। मैंने डॉक्टर को कहा कुछ ऐसे मेडिसिन दीजिए ताकि मुझे वहां एसिडिटी का कुछ पता ही नहीं चले। नॉर्मली मेरा क्या होता था, एसिडिटी होता है, थोड़ा सा एंटासिड खा लो, ठीक हो जाता था। ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर कुछ होता था, पर थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है कैलकाटा में जाके। तो मैंने सोचा पहले से मेडिसिन ले लो तो कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने मेडिसिन दिया। फिर मैं उनको ये भी बोली कि देखो, मैं कैलकाटा जा रही हूँ, सो प्लीज कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि वहां मुझे आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स, मुझे इतना नॉलेज नहीं है जो बॉम्बे में मैं कर सकती हूँ। तो आप ऐसे दवाई दो जो कंफर्टेबली मुझे ठीक रखे। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छा दवाई है, ले लो। ठीक है, मैंने ले लिया एंड मैंने दवाई लेना शुरू किया। जाने के एक दिन पहले से दवाई शुरू किया एंड देन अच्छा था शुरू में। हाँ, 3-4 दिन तक तो बहुत अच्छा था। फिर 5th डे में मेरा लूज मोशन मतलब इट्स नॉट ए नॉर्मल लूज मोशन नहीं था, क्योंकि देखो मैं आयरन लेती हूँ, तो उससे थोड़ा ब्लैक कलर का स्टूल होता है एंड थोड़ा सा कॉन्स्टिपेटेड रहता है बिकॉज ऑफ आयरन। उस जगह पे मेरा शुरू हो गया ग्रीन स्टूल, कलर ग्रीन एंड म्यूकस, विच इज सिंपली डायरिया। तो मैं एक दिन तो ठीक है, देखते हैं, और फिर सेकेंड डे भी, और आपको एक बार से ज्यादा जाना पड़ रहा है, जो नॉर्मली मेरा ऐसे होता नहीं है। तो मैं थोड़ा सा सोच में आ गई, तो फिर मैंने मेडिसिन बंद किया। फिर भी मैं बंद करते करते 7 दिन लिया मैंने, देन आई स्टॉप्ड। फिर रात को मैं सोई, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock मुझे इतना पैल्पिटेशन हुआ, मेरा नींद खुल गया और एकदम गैस, मतलब अनईजी सा लग रहा था, बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन। देन आई स्टार्टेड पवन मुक्तासन, प्राणायाम, दिस एंड दैट। 4 बजे उठ के, मैं किसी को बुलाई नहीं, मतलब हस्बैंड को भी नहीं बुलाई। तो फिर नॉर्मली सुबह वो लोग आए और पूछे क्या हुआ, हस्बैंड आए, क्या हुआ तुम ऐसे बैठे हो? तो मैंने कहा ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर 6-6:30 तक थोड़ा बेटर फील कर रही थी, फिर मैं सो गई। फिर मैं 9-9:30 बजे उठी, तो मेरा फेस थोड़ा स्वेलिंग। ओह माय गॉड। तो मैंने डॉक्टर को मैसेज किया कि ये प्रॉब्लम हुआ, डायरिया मतलब लूज मोशन हो गया, अर्ली मॉर्निंग ऐसा पैल्पिटेशन हो गया। तो उनका रिप्लाई आया, इमीडिएट स्टॉप दैट मेडिसिन एंड ब्लड टेस्ट करो और ईसीजी करो। बाप रे। मैं बोला ईसीजी करो? एंटासिड मतलब एसिडिटी का मेडिसिन आप ले रहे हो, उसके लिए ईसीजी करो? तो मुझे तो बहुत ही अजीब लगा। तो मैंने मेडिसिन तो मैं ऑलरेडी खुद ही बंद कर लिया था, क्योंकि ये मैं अभी शेयर करती हूँ, इसके पहले इस तरह के एक्सपेरिमेंट मेरे साथ 2-3 बार हो चुका।
एक बार मेरा बीपी मेडिसिन कम हुआ था, जिससे मेरा बीपी इतना बढ़ गया था, मॉनिटर किया ही नहीं, मतलब वो मेरा नॉलेज में नहीं था, मुझे कहा नहीं गया था कि आप मॉनिटर करो। इतना मेडिसिन कम कर दिया था कि मेरा बीपी धीरे-धीरे बहुत हाई हो गया था। फिर बीपी जैसे ही हाई हो गया, ऐसे मेडिसिन दिया कि बीपी जैसे कम हुआ, सोडियम फॉल हो गया। तो मेरा बैलेंस सब गया। तुमको याद होगा, हाँ, प्रोग्राम सब बिल्कुल, कैंसिल हाँ। किया हमने। उसके पहले एक बार और ऐसे हुआ था, कलकत्ता जाने के टाइम मैंने कुछ दवाई उन्होंने दिया था और वहां जाने के बाद मेरा इतना लूज मोशन शुरू हुआ, फिर वो बंद करना पड़ा। ये 2 बार हो चुका, दिस इज थर्ड टाइम। सेम डॉक्टर। हाँ, एंड मैंने ना वो सब भूल गई शायद, जब मैं, क्योंकि इस टाइम मेरा फोकस एसिडिटी पे था, तो एसिडिटी मुझे नहीं लगा कि इतना कुछ सीरियस इशू है जो ऐसे कुछ हो सकता है। तो मैं गई, फिर उसके बाद एनीवे मैंने मेडिसिन तो पहले ही बंद कर दिया था, फिर मैंने ईसीजी और वो सब वहां कुछ नहीं करवाई। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, चलो मेरे साथ। देन आई सेड नहीं 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 नहीं, मैं तो रहूंगा क्योंकि मेरा अभी छुट्टी है, और मैं इसके पहले भी मैं रही, पर पहले क्या था, मैं अकेली थी, हस्बैंड देखे नहीं थे कि, और इस तरह से कभी हुआ भी नहीं था, मतलब उसके पहले मुझे पता ही नहीं था कि पैल्पिटेशन होता है इस तरह से, ये मैं पहली बार एक्सपीरियंस किया। तो मैं बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो रहूंगी, आप जाओ। उनको आना था क्योंकि झिनुक के लिए ज्यादा दिन नहीं रह सकते थे, तो उनको आना था। फिर एक दिन छोड़ के फिर अर्ली मॉर्निंग सेम पैल्पिटेशन। ओह माय गॉड। फिर मैं भी डर गई, और फिर मेरा एक वहाँ फ्रेंड है होम्योपैथी डॉक्टर, उन्होंने मुझे होम्योपैथी मेडिसिन दिया। फिर उन्होंने कहा नहीं एसिडिटी है, लेकिन जब भैया बोल रहे हैं कि आपको लेके जाएंगे, तो मैं उसमें जबरदस्ती रोकना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कल कुछ 19-20 हो गया तो जिम्मेदारी बहुत बड़ा हो जाएगा। और आपको ये सोचना है, जो बहुत वैलिड पॉइंट है, कि अगर आप रह गए और आपका कुछ हो गया, भगवान ना करे, तो भैया को फिर आना पड़ेगा। वो सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप सोच के देखो। तो वो सब सोच के मैंने सोचा चलो ठीक है, तो मैं वापस आ गई। लेकिन अभी मैं इसको क्या बोलूंगी पता नहीं, पर हाँ, यहाँ आने के बाद मैंने कार्डियोलॉजिस्ट भी दिखाई, हार्ट इज ओके, एंड फिर मैं होम्योपैथी कंटिन्यू कर रही हूँ, यहाँ के बॉम्बे का डॉक्टर को दिखा रही हूँ। अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ होने को आया, तो नाउ आई एम डेफिनेटली बेटर, काफी ठीक हूं मैं। पर मतलब आई डोंट नो इसको क्या बोलेंगे कि जैसे मैंने कहा ओवर स्मार्टनेस, थोड़ा सा आबेल मुझे मार टाइप्स हो गया ना ये वाला। थोड़ा सा नहीं, पूरा ही आबेल मुझे मार, क्योंकि इसके पहले मेरा कैलकाटा में एंटासिड से काम चल जाता था। हाँ। तो मैंने क्यों मेडिसिन मंगवाई, मतलब एक्चुअली कॉलेज में ना मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि मौली तू स्मार्ट नहीं है, तू ओवर स्मार्ट है। और सच में मेरा देखो ओवर स्मार्ट, मुझे ही धक्का मारा। तो ऐसे ओवर स्मार्टनेस आप लोग दिखाओ मत, थोड़ा सा हिसाब से चलो। क्योंकि अब कह भी रही थी ना यहाँ पे, जब आपने फार्मासिस्ट को वो दवाई दिखाई तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ का जो केमिस्ट है, मैं पूछा कि देखो ये मेडिसिन लेके मेरा उधर ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसने कहा इसके साथ आपको प्रोबायोटिक नहीं दिया। मैंने बोला नहीं, बोलता हाँ दैट्स द रीजन, क्योंकि ये मेडिसिन ऐसा ही है, इसके साथ प्रोबायोटिक लेना चाहिए, तो इसलिए आपको डायरिया हो गया, इसका साइड इफेक्ट में ये होता ही है। ठीक है, पर डायरिया हो जाना ये पता नहीं, और मेरा हालत इतना खराब हो गया था, पहला 7 दिन को छोड़ो, उसके बाद बाकी जो 5 दिन मैं थी, 12 दिन टोटल थी, 12 दिन में मतलब मैं पता नहीं, उसके बाद इतना टायर्ड, लोग मुझे देख के बोल रहे थे अरे क्या हो गया, तुम इतना क्यों थके हुए लग रहे हो, मतलब वो चेहरे पे दिखने लगा था। वो छोड़िए, जब आप वापस आए तो मैं वही आपसे कह रही थी ना कि जिस मौली दी को हमने विदा किया था यहाँ से मुंबई से, और वो मौली दी जो वापस आई, आपका चेहरा जैसे बंगाली में कहते हैं ना भेंगे गया छे, वो ना थोड़ा सा मतलब वेट लॉस एक अलग बात थी, लेकिन फट से ऐसा वो 12 दिन में मेरा 3 किलो वेट लॉस। हाँ देखिए, 12 दिन में 3 किलो इज टू मच। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मैं तो डर के डॉक्टर को बोले अरे मेरा वेट लॉस हो गया 3 दिन में, तो डॉक्टर का अच्छा अभी देखो और 12 दिन। पर उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ। मैं तो तुमको पता है मैं काफी दिन से ऑलमोस्ट 8-9-10 महीने से कर रही हूँ वेट लॉस, मेरा वो ग्रेजुअली हो रहा है, चल रहा है, वो ग्रेजुअली बहुत अच्छा वेट लॉस एक सिस्टम में हो रहा था। पर वो 3 किलो एकदम से जो ड्रॉप हुआ, नाउ अभी वो नहीं हो रहा है, मतलब वो इफेक्ट तो हुआ। अगर कोई बोले कि नहीं एक मेडिसिन से ऐसे थोड़ी होता है, या उसका साइड इफेक्ट अभी भी थोड़ी चलेगा, मैं बोलूंगी भाई मेरा तो चला,
हर एक का बॉडी अलग है, बिल्कुल। मेरा तो पक्का चला, अभी भी आई एम नॉट 100% ओके। अच्छा, जो चीज हुआ है वो मुझे लगता है कहीं पे कॉन्फिडेंस में या कहीं पे थोड़ा मतलब सेल्फ अवेयरनेस पे थोड़ा सा धक्का तो लगा है आपको, मुझे ऐसा लग देखो, रहा है। मैं ऐसे हूं ना, मैं खुद को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करती हूँ, हर एक पॉइंट मेरा ऐसे है कि आज ये क्यों हुआ, तो रीजन ढूंढती हूँ, अगर एक रीजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो और सोचो। मतलब मैं आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई हेल्थ, अबाउट माई सेल्फ, मैं क्या खा रही हूँ, मेरा किस कलर का यूरिन, मतलब ऐसे हूँ मैं। तो उसमें धक्का लगा, मतलब क्या हुआ, मैं 1 साल पहले, तुम्हें पता है, बहुत ज्यादा जो बीमार हुई थी, वो जो बीपी और सोडियम वोडियम का जो चक्कर हुआ, उसके पहले मैं कभी बीमार नहीं हुई। अब मैं बचपन से होम्योपैथी में रही। फर्स्ट टाइम मेरा जब बेटी हुई सिजरियन, उस टाइम मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट मेरा हुआ, उसी टाइम पहली बार। तो मैं वो जो धक्का लगा ना 1 साल पहले, उससे मैं थोड़ा हिल गई, नेचुरली वो एक ट्रॉमा हो गया। तो अभी मैं उसके साथ आई एम फाइटिंग, आई एम स्ट्रगलिंग, बट मैं बाहर आने का कोशिश कर रही हूँ। अभी जैसे तुमने भी बोला कि थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, मुझे डॉक्टर ने भी कहा कि एसिडिटी, स्ट्रेस, टेंशन, साइकोलॉजिकल, ये सब होता है, ये सही है, होता है। देखिए, बेसिक बॉडी का मन के साथ ऐसा ही कनेक्शन है ना, एक ठीक हो तो दूसरा ठीक होना जरूरी है, एक खराब हो तो दूसरा खराब होना ही है, वो तो है, वो एक पॉइंट है। पर मैं जैसे बहुत पॉजिटिव थिंकर हूँ, और मैं बहुत खुश रहना पसंद करती हूँ। तो अच्छा, मुझे मेरा होम्योपैथी डॉक्टर ने बहुत अच्छा बोला कि खुश रहना, हैप्पीनेस एक अलग है, आपको आनंदमय होना है, कि जो भी सिचुएशन है, या ब्लिसफुल, जॉयफुल, जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, कि अगर खुश है तो दुख भी है, लेकिन खुशी हो या दुखी हो, आनंद रहना चाहिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग भी ध्यान रखिए, अगर इस तरह से कर सकते हैं तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा लाइफ। अब मेरा भी अभी ऐसे है, जैसे मैंने कहा कि वो हाथी निकल गया, पूंछ रह गया, उतना अभी रह गया मेरे पास। ऐसा नहीं कि आई एम टोटली 100% ओके, बट आई एम ट्राइंग एंड आप सबके प्यार है, तो शायद जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगी और पहले जैसा फिर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब अभी भी आई एम डूइंग, मतलब मैं काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही हूँ। किसी किसी दिन मेरा जैसे मे बी 7 दिन 10 दिन में एक दिन बहुत प्रॉब्लम फील हो रहा है पूरा, इसलिए मैं बोल रही हूँ ठीक नहीं हुई, बट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लेसन्स भी बहुत है हमें लेने के लिए, हम लोग जो सुन रहे हैं उनमें भी बहुत लेसन्स है कि हमको हमेशा थोड़ा सा अलर्ट, अवेक रहना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं। हम लोगों में से ऐसे हैं कि जिन्हें इस लेवल तक पिन पॉइंट नहीं करना आता है कि ये बीमारी इस वजह से हुई या व्हाटएवर। तो अच्छा है, थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि बस वही, मतलब स्पिरिट रखना चाहिए अपने, है ना, कि फाइट करना है हमें। तो आप तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और माशाल्लाह वेट लूज करके अच्छे ही लग रहे हो, है ना। वेट लूज तो करना ही था, पर वो 12 दिन में 3 किलो थोड़ा ज्यादा है, पर वो मुझे हेल्प हो गया। हाँ, मतलब मेहनत कम हो गया मेरा, थोड़ा जल्दी हो गया। पर मेन वही है कि हमेशा खुश रहना है। एंड डेफिनेटली देखिए, आप समझ सकते हो कि नाउ आई एम एजिंग, मेरा एज भी हो रहा है, अभी मैं वो 20-30s के नहीं हूँ ना, तो थोड़ा उस हिसाब से खुद को मेंटेन करना किस तरह से करना चाहिए, और अपना हेल्थ का ध्यान देना तो बहुत जरूरी है, जो मैं बहुत ज्यादा एक्चुअली देती हूँ। मैं केयरलेस बिल्कुल नहीं हूँ ये मामले में, फिर भी धक्का खा रही हूँ। पर ये बार बार 3 बार हुआ, सो मैं प्रे करती हूँ कि बस ये जो 3rd टाइम है, ये लास्ट टाइम हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, फिर से ये गलती मैं नहीं करूंगी। और देखो, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, कब क्या होगा वो अलग बात है, पर आपको खुश रहना है, स्ट्रांग रहना है, और सही काम करना है, ये बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल। अरे अच्छा, इसमें भी हमें, मतलब बीमारी में भी आपने ये सीख दी थी। हाँ, वो क्या बोलते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी, है ना। तो मुझे लगता है कि आप खुश रहें, आप आबाद रहें, आप निरामय रहें, आनंदमय रहें। तो अब मैं अकेली नहीं, एक्चुअली दुनिया में सब लोगों के लिए मैं यही प्रे करती हूँ, तुम भी और आप सब भी बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छा रहिए। एंड छोटा मोटा देखो, अगर शरीर है तो बीमारी भी छोटा मोटा तो आएगा ही, पर वो छोटा मोटा तक ही रहे, उसको हम
अपने गलती से आगे नहीं बढ़ाए, वो सही होना बात बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। चलिए, सब खुश रहिए, बहुत जल्द फिर मिलूंगी। हाँ चलिए, चल- थैंक यू वेरी मच फाइनली शेयर करने के लिए हाँ। कि मतलब क्या ड्रामा हो गया था वहां पे ऐसा। तो नहीं, बट थैंक यू, मुझे लगता है कि हम सब ने भी सीख Actually, तो ली, थोड़ा सा ऐसे और होना चाहिए। सबको भी ऐसा लग रहा होगा ना कि ऐसे क्या हो गया, हाँ। कि मतलब इमरजेंसी क्या हो गई कि नहीं, 7-8 एक्चुअली वो दिन। सीरियस, थोड़ा हाँ तो सीरियस हो ही गया था, बट थैंक गॉड कि हाँ उतना कुछ हुआ नहीं है। पर एक है कि सोशल मीडिया देख के भी सब कुछ फॉलो नहीं करना है, आप अपने हिसाब से प्रॉपरली नॉलेज रखिए हर एक चीज के लिए, फिर काम करिए तो सब ठीक ही रहेगा। चलिए, बहुत जल्द फिर मिलूंगी, आप लोगों से भी, आपसे भी। आज इतना ही, बाय बाय बाय। बाय। ये भी पूरा सुन रही है हाँ बैठ अच्छे से। So we are कैसा signing आपको- off with Molly, Trina, and Ginu. Till another episode of Shades of Life with Molly. Bye. Bye.